हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें और शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, ठीक है बच्चों। और आपके साथ जो कक्षा 10 के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 90 26 18 73, ठीक है, 65। इस नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको, ठीक है, और हमसे जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों। आज हम कक्षा 10 की, ठीक है, कक्षा 10 की फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। 10th की फिजिक्स यानी कि हिंदी में भौतिक विज्ञान, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं हेडिंग लिखी हुई है आपके सामने है स्क्रीन पे बच्चों। लिखा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों, पेपर में यूपी बोर्ड के एग्जाम में एक ना एक हेडिंग अवश्य पूछी जाती है, इसलिए इसको आप लोगों को अवश्य सीखना है, ठीक है बच्चों। ये लिखा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर अंग्रेजी में कॉनकेव, ठीक है। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं, इतना भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। तो लिखा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने के लिए निम्न 6 स्थितियां हैं। कितनी है बच्चों? 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, इतना भी याद रखना है आपको, ठीक है। पहली स्टेज है, देख सकते हैं आप लोग बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो, यानी कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो, ठीक है, स्थित हो तो मतलब तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों देख सकते हैं चित्र यहाँ पे लिया गया है। ये आपका मुख्य अक्ष है, जैसा कि देख सकते हैं ये आपकी रेखा मुख्य अक्ष है। अनंत पे वस्तु स्थित है, तो जब अनंत पर वस्तु स्थित होती है, दूरी पर स्थित होती है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर होते हैं। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर रेखा जाती है, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, फिर समांतर होती है जो प्रकाश के, ठीक है, पश्चात, यानी कि परावर्तन के पश्चात। जब प्रकाश का परावर्तन होता है, ये आपका ध्रुव है बच्चों, ठीक है, ये मिरर है जिसको हम पोल कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि लिखा है अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरणें, यानी कि वस्तु अनंत दूरी पर है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर, ठीक है, जाती हैं। देखो मुख्य फोकस ये है, एफ से होकर जाती है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार का होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, देखिए ये वस्तु, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। इस मुख्य अक्ष के समांतर ये वस्तु रखी है अनंत दूरी पर। वस्तु से चले प्रकाश किरण मुख्य परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण आती है, वो भी मुख्य फोकस एफ से होकर निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु एफ पर काटती हैं। यहीं पर वस्तु का, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, जो कैसा होता है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज है, वास्तविक होता है, बिंदु के आकार का होता है, वास्तविक उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है बच्चों, और बिंदु के आकार का होता है। उत्तल दर्पण की समस्त दूरियां, जैसे यू वी एफ एम आर जो होता है ना, यानी कि यू वस्तु की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, या फोकस दूरी, एम आवर्धन क्षमता, आर वक्रता त्रिज्या, सब माइनस की होते हैं। सब कुछ माइनस का और ऋणात्मक होता है। ओके बच्चों, तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होते हैं, जो वस्तु अनंत पर स्थित होती है, तो वस्तु के अनंत से, यानी अनंत वस्तु के सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं, ठीक है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को, ठीक है, मुख्य अक्ष पर काटते हैं। यहीं पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है बच्चों। आगे देख सकते हैं बच्चों, दूसरी स्थिति है, जैसा कि यहाँ लिखा है जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु, लिखा है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। देखिए बच्चों, ये वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वक्रता केंद्र है आपका, ठीक है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है, तो क्या होता है बच्चों, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है, तो बीच स्थित होती है, तब उसका प्रतिबिंब, ठीक है, वक्रता केंद्र से और फोकस दूरी के बीच बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये फोकस दूरी हो गई और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, या प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आकार में छोटा होता है, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच जब वस्तु स्थित होती है, तो वस्तु के सिरे से चलती है प्रकाश किरण, दर्पण से टकराने के पश्चात, ठीक है, मुख्य फोकस एफ से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण, ठीक है,
वक्रता केंद्र सी से होकर निकल जाती है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को, ठीक है, बिंदु ए डैश पर काटते हैं। यहीं पर वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो, ठीक है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, यानी वक्रता केंद्र और कह सकते हो मुख्य फोकस के बीच बनता है। जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पे नीचे वाला सेकंड वाला चित्र बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तीसरी शर्त कहता है, ठीक है, जब वस्तु का वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी, देख सकते हैं बच्चों ना, ये वक्रता केंद्र, वक्र माने होता है गोले, गोले का जो सेंटर होता है, वृत्त का सेंटर होता है गोले का, वही उसका वक्रता केंद्र होता है। तो कहता है तीसरी शर्त में जो वक्रता, पहली शर्त क्या है, अनंत पे स्थित होती है वस्तु। दूसरी शर्त में क्या होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तीसरी शर्त में वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। ठीक बच्चों, तो कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो क्या होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देख सकते हैं बच्चों, यानी कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक, वक्रता केंद्र पर बनता है, या प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का होता है या बराबर होता है। जैसे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है, वक्रता केंद्र से चलने वाले प्रकाश के दर्पण से टकराते, टकराने के पश्चात, ठीक है, एक बिंदु ए डैश से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता के मतलब मुख्य फोकस से होकर जाती है और जाने के पश्चात, ठीक है, बिंदु ए डैश से होकर निकल जाती है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। यहीं पर वस्तु का वास्तविक उल्टा, ठीक है, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं जैसा कि बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है, और ये आपका फोकस है, इसके बीच में वस्तु स्थित है, चौथी शर्त है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देख सकते हैं बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, ठीक है, तो वस्तु के सिरे से चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु से टकराते हैं, टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाते हैं और मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। दूसरी प्रकाश किरण आती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। यहीं पर, ठीक है, यहीं पर जो वस्तु होती है हमारी ए बी, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वास्तविक होता है उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो बच्चों इसको आप लोग तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूपी बोर्ड की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, दूसरी शर्त है बच्चों, लिखा है जब वस्तु फोकस एफ पर हो, ठीक है, जब वस्तु फोकस एफ पर होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है, या प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा था वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक बच्चों, ये इस तरीके का ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु फोकस पर हो, यानी कि वक्रता केंद्र पर हो, फिर वक्रता केंद्र, यानी कि आप समझ लें पहले, यानी कि पहले वस्तु अनंत पर थी, ठीक है बच्चों, अनंत पर, फिर क्या थी, अनंत और फोकस के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र था जो आपका, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच थी वस्तु। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त में वक्रता केंद्र पर ही थी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, और तीसरी और चौथी शर्त में क्या है, प्रतिबिंब जो था वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच था, तो वक्रता केंद्र के बाहर प्रतिबिंब बनता था। और पांचवी शर्त जो है वो फोकस पर ही है, कि फोकस पर ही वस्तु रखी हो। तो कैसा होगा बच्चों, जो वस्तु फोकस पर ही रखी होगी तो क्या है, वस्तु सिरे से चलने प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के एक सिरे से जाएगी, मतलब वस्तु से एक सिरे से जाएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात निकल जाएंगी। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को अनंत पर मिलेंगी और उसका प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगा, जो वास्तविक होगा, ठीक है, उल्टा होगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा होगा। ठीक बच्चों, आगे है, अगली शर्त है बच्चों, ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है, जब वस्तु मतलब छठी शर्त है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। जैसे देख सकते हैं इस बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ये आपका फोकस है। ठीक है बच्चों, तो फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु का होना बता रहा है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ठीक है, तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है, तो वस्तु के एक सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, जाती है दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दूसरी प्रकाश किरण, ठीक है, जाती है और जाने के बाद दर्पण से टकराने पर परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर निकल जाती है। तो पहली किरण वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। यानी कि आप देख सकते हैं, ठीक है, जब वस्तु
फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है तो वस्तु के ए सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, वक्रता केंद्र सी से होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जब चलती है तो दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर निकल जाती है। दोनों प्रकाश किरणें, ठीक है, जब डॉट डॉट करते हैं तो क्या देखते सकते दर्पण के पीछे मिल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, दर्पण के पीछे मिलते हैं। यहीं पर क्या लिखा है बच्चों, देखो, जब वस्तु फोकस के यानी कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देख सकते हैं बच्चों, दर्पण के पीछे बना है क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया ना अभी आपको कि जब प्रकाश किरण, पहले जब प्रकाश किरण चलती है वस्तु से तो क्या है, दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में परावर्तित होकर, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण क्या है, दर्पण के वस्तु के सिरे से चलती है और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर निकल जाती है। दोनों प्रकाश किरणों को पीछे डॉट डॉट करके मिलाने पर, यानी दर्पण के पीछे मिलाने पर, ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो आभासी होता है। याद रखिएगा, जहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसको हम आभासी कहते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है पता नहीं, लेकिन काल्पनिक है, लेकिन बनेगा पीछे, ये भी पता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वह से बड़ा होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही है, 5 स्टेजों में आपने 5 स्टेजें पढ़ी हैं, उन 5 स्टेजों में प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक बच्चों बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है, ठीक है, और मतलब आभासी सी, मतलब जो भी हो, ठीक है। और 5वीं स्टेज में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, आभासी बनता है, इतना याद रखना। 5वीं शर्त में प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बनने की स्टेजें थी बच्चों, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा दी। कुछ चीज़ें हैं बच्चों जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने इसीलिए इसका वो बना लिया, डायग्राम लिया है कि देख सकते हैं क्रम संख्या, यानी कि टोटल 6 बार प्रतिबिंब बना है, ठीक है। 6 बार की स्टेजें हैं कि वस्तु जब अनंत पर स्थित हो, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर बनेगा, कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर और अनंत के बीच हो तो क्या है वस्तु, है, तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जो छोटा होगा वास्तविक उल्टा होगा। जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के समान यानी बराबर आकार का होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। चौथी स्टेज है जब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र के बाद बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र के बाहर चला जाएगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। जब प्रतिबिंब फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, ठीक है। और छठी स्टेज देख ही सकते हैं, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु बड़ा होता है, आभासी और सीधा बनता है। तो इस ये जो पॉइंट थे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसा कि आपने पढ़े हैं, समझे हैं, विचार किए हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा बच्चों। और दूसरी बात होती है अवतल दर्पण के उपयोग पूछता है, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो अवतल दर्पण के उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस वीडियो को पढ़ करके आपके 2-4 नंबर यूपी बोर्ड में बढ़ जाते हैं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है बच्चों, हैं, तो ठीक है। तो ये लिखा है बच्चों कि अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, दर्पणों के रूप में करते हैं, जिससे कि हम लोग घर में जो यूज करते हैं, ठीक है, वो सब कैसे होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। लेकिन ये अवतल दर्पण नहीं है जो घरों में, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे होते हैं ना, समतल दर्पण कह सकते हो, ठीक है बच्चों। दूसरी बच्चों क्या बात कहता है डॉक्टर के मरीजों के जो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने और नाक कान गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं नाक कान गले की जांच करने के लिए, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहली शर्त आप लोगों ने, पहला पॉइंट क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग हम अपने चेहरे को सीधा प्रतिबिंब देखने और दाढ़ी, ठीक है, बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है, अर्थात अपने चेहरे को देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसको अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा है डॉक्टर जो होता है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब और नाक कान गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट, मोटर कारों, रेलवे इंजनों में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे क्योंकि इसमें परावर्तन होता है ना बच्चों। चौथी शर्त क्या होती है, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है, जिससे कि मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंच सके, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, परावर्तक, दूरदर्शक, अभिदर्शक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
और छठा है बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को अपकेंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये टोटल छः स्टेजें थी, और मतलब छः प्रतिबिंब बनने के, ठीक है, उपयोग हैं 6 प्रकार के। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके बच्चों, और मिलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट अवश्य करें बच्चों, ठीक है। जो आपके पास पड़ोस में पढ़ने वाले बच्चे हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट के, उनसे भी कह दीजिए कि मेरे यूट्यूब चैनल SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि उनका भी इससे लाभ हो सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपना जीवन मतलब बना सकें और अच्छे नंबर यूपी बोर्ड में प्राप्त करें। और यहाँ पे बच्चों जो है वो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और आपकी मैथ पढ़ाई जाती है, ठीक है बच्चों। इससे जुड़ी हुई अगर जो कोई आपको मतलब समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी समस्या को हल करेंगे। ओके बच्चों, और इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितनी भी थ्योरी है, सब आपको मिल जाएगी PDF में, ठीक है। वहाँ पे आप जा करके डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।